हाय एवरीवन, मेरा नाम रिचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। तो अभी हम लोग एक ओरल मोटर सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम लोग ओरल सेंसरी इश्यूज़ के बारे में, ओरल इश्यूज़ के बारे में, ओरो मोटर एक्टिविटीज़ के बारे में और पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के बारे में अलग अलग वीडियोस शेयर कर रहे हैं। सो दिस इज़ पार्ट 9 और आज हम जानेंगे थंब सकिंग कि बच्चे अंगूठा चूसते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कब तक करना चाहिए, किस एज में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और उसको कैसे हम लोग हटा सकते हैं, थंब सकिंग को कैसे बच्चों की छुड़वा सकते हैं। तो ये वीडियो उस बारे में रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले थंब सकिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटी है। दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। ये एक प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है। अगर हम लोग देखें, बहुत सारे बच्चे माँ के पेट में जब वो 6 मंथ हो जाते हैं, दे ओनली स्टार्ट थंब सकिंग। आप जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं उसमें भी बच्चा थम्स अप कर रहा होता है। तो ये एक प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है, ये उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और बहुत बार अगर वूम में नहीं तो जैसे ही बच्चा पैदा हुआ विद इन पीरियड ऑफ आवर्स आप देखेंगे वो अपना थंब चूस रहा है या फिंगर्स को सक कर रहा है। तो थंब सकिंग इज अ डेवलपमेंटल थिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे पता चलता है कि बच्चा ग्रो कर रहा है, इंटरेस्ट शो कर रहा है अपने आसपास की सराउंडिंग में, बच्चे की अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। बिकॉज व्हेन द बेबी इज 1 मंथ ओल्ड ही कैन वो अपना थंब माउथ तक लेके जा रहा है, तो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर इंप्रूव हो रहा है उसका। तो वो सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि बच्चा जब भी स्ट्रेस की सिचुएशन में हो या फिर उसको बहुत ज़्यादा अनईजी फील हो रहा हो, तो बच्चा अपने आप को काम डाउन करने के लिए भी थंब सकिंग करते हैं। तो सकिंग से क्या होता है, जब थंब सक करते हैं तो ब्रेन में जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन इज अ केमिकल जो रिलीज होता है ब्रेन में और जिसमें फील गुड हार्मोन बोलते हैं हम उसको, और बच्चे को वो कामिंग इफेक्ट देता है और बच्चे का स्ट्रेस कम हो जाता है। थंब सकिंग से बच्चे की जो है ब्रीदिंग रेगुलेट होती है, तो वो भी उसको हेल्प करता है रिलैक्स होने में। तो इसलिए भी बच्चे थंब सकिंग करते हैं, टू फील रिलैक्स, टू फील काम। तो वो सारी चीजें होती है। तो ये सारा रहता है न्यू बॉर्न चाइल्ड में बेनिफिशियल। तो क्या होगा, कुछ एक बच्चे जो हैं 6 मंथ की एज के बाद थंब सकिंग स्टार्ट करते हैं, तो वो उसकी डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करता है। ठीक है, दैट मीन्स वो सेल्फ रेगुलेटरी की खुद को रेगुलेट करने के लिए, काम डाउन करने के लिए, दैट इज अ बिहेवियर जो अब उसकी डेवलपमेंट में हेल्प नहीं कर रहा। दैट बिकम्स अ हैबिट और अ बिहेवियर और अ स्टिमिंग बिहेवियर। तो अगर बिफोर एज ऑफ 6 है इट्स ओके, इट्स गुड। लेकिन अगर बच्चा आपका थंब सकिंग नहीं कर रहा है और 6 मंथ के बाद उसने थंब सकिंग स्टार्ट की है, तो इट्स नॉट अ डेवलपमेंटल थिंग देन। ठीक है, अब वो भी कोई इशू नहीं है, बच्चा 2 साल का हो गया, थंब सकिंग कर रहा है। बहुत बच्चे करते हैं खुद को काम डाउन करने के लिए या फिर खुद को एंगेज रखने के लिए और खुद को प्लेजर देने के लिए, तो वो रहता है। लेकिन अगर बच्चा 4 साल के बाद भी थंब सकिंग कर रहा है तो वो बहुत बड़ा मेजर इश्यू होता है। और लेकिन अगर थंब सकिंग बहुत ज़्यादा है, कंटिन्यूसली बच्चा करे जा रहा है, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, चाहे बच्चा 2 साल का भी क्यों ना है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर बहुत ज़्यादा थंब सकिंग है, छोड़ ही नहीं रहा है, आप उसको निकाल रहे हैं, वो रोना पीटना, मेल्ट डाउन्स और वो सब चीज़ें आ रही हैं, तो वो नेगेटिव इफेक्ट्स भी डालता है। तो उसके इफेक्ट्स क्या रहेंगे, डेंटल प्रॉब्लम रहेगा, ओपन बाइट, टिथ्स की ऊपर वाले टिथ आगे आ जाएंगे, टिथ अनइवन हो जाएंगे, स्पीच में डिले आएगा। स्पीच डिले कैसे आएगा, टंग की जो पोजीशन है, देखिए जब भी आप रेस्ट करते हैं टंग को, तो टंग कहाँ रेस्ट करती है, ऊपर। आप चेक कीजिए, ऊपर रेस्ट करती है। लेकिन जो थंब सकिंग करते हैं उनकी टंग की जो रेस्टिंग पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से उनको स्पीच में इश्यूज आते हैं, टंग थर्स्ट में प्रॉब्लम आता है, टंग की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो स्पीच में इश्यूज आते हैं। जो बहुत ज़्यादा थंब सकिंग करते हैं स्पीच में, या तो उनकी स्पीच आर्टिकुलेशन प्रॉपर नहीं होगी या फिर उनकी स्पीच में ही प्रॉब्लम होगी, वो नहीं लेट बोलना स्टार्ट करेंगे। तो वो रीज़न रहता है स्पीच का। अब जैसे थंब सकिंग है, बहुत ज़्यादा है, टिथ यहाँ पर लगे जा रहे हैं, वो पूरा कंटिन्यूसली गीला रहता है, तो ये जो एरिया है बच्चे का सारा गल जाता है,
और स्किन में इरिटेशन हो जाती है, कई बार तो इतना होता है कि ब्लड आने लगते हैं और इट्स वेरी पेनफुल, और बड़ा उसकी वजह से इश्यूज आ जाते हैं, तो वो भी एक इशू रहता है। नेक्स्ट थिंग इज कि बच्चा, आप सोशल इश्यूज आ जाते हैं, आप 4-5 ईयर का हो गया है बच्चा और फिर भी थम सकिंग कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन कि सब उसको चिढ़ाएंगे, वो सोशली डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा और फिर उसको स्ट्रेस आएगा और वो सोशली वेल नहीं, मतलब अच्छे से डील नहीं कर पाएगा। तो ये सारे इश्यूज रहते हैं जब थम सकिंग रहती है। अब बात आती है थम सकिंग को हम लोग छुड़ा कैसे सकते हैं। तो थम सकिंग के लिए सबसे पहले आपको डिटेक्टिव प्ले करना पड़ेगा कि मेरा बच्चा थम सकिंग किस रीजन की वजह से कर रहा है। प्लेजर के लिए कर रहा है कि उसको अच्छा लग रहा है, उसको मजा आ रहा है, क्या कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, कोई ऐसी सिचुएशन होती है तभी मेरा बच्चा जो है थम सकिंग करता है। ऑल ओवर द डे नहीं करता, लेकिन जैसे मैं होमवर्क लेके आई उसने थम सकिंग स्टार्ट कर दी, या फिर जैसे ही कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन में वो थम सकिंग कर रहा है, व्हेन ही इज हैप्पी तब वो थम सकिंग। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द ट्रिगर, क्या उसके पीछे कोई ट्रिगर है, इट्स अ हैबिट, क्या वो हैबिट आउट ऑफ हैबिट कर रहा है, क्या वो सेंसरी स्टिमुलेशन ले रहा है, उससे सेंसरी नीड है, वो उसकी स्टिमिंग बिहेवियर है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशंस अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम लोगों को ट्रिगर आइडेंटिफाई करना है, अगर कोई स्ट्रेसफुल ट्रिगर है तो उस सिचुएशन को काम डाउन करना है, उस सिचुएशन को कंट्रोल रखना है। उससे पहले बच्चे को एक ओरो मोटर मसाज दे देना है हल्का सा, ताकि वो उस चीज पे ना जाए। उसके थंब पे हम लोगों ने थोड़ा सा प्रेशर दे दिया, लिप्स को हम लोगों ने, ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने थोड़ा सा उसको ओरोमोटर एक्टिविटीज करा दी, ताकि वो जो जब ट्रिगर आए तो वो स्टिमिंग बिहेवियर उसका डाउन रहे। और उससे पहले हम लोगों ने उसको डीप प्रेशर भी देना है ताकि सेंसरी ओवरलोड ना हो उसको। अब अगर बच्चे की वो सेंसरी नीड है तो हम लोग उसको कि भाई उसको थम चाहिए एज ए सेंसरी नीड, तो हम उसको च्यूई टॉयज दे सकते हैं, कुछ ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं अदर देन थम। च्यूई ट्यूब्स, च्यूई टॉयज बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप कोई भी लेकर उसको च्यू करने के लिए। और जब भी सपोज कीजिए आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, थम थम की पिक्चर बनाई, उस पर क्रॉस एंड च्यूई टॉय पे यस करके आपने उसको विजुअल्स देने हैं, एंड से जब भी उसको हो एकदम से वो करे नो 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 टेक दिस, तो आपने पहले उसको वो बिहेवियर में चेंज लाना है और उसको हमेशा एक्सप्लेन करना है जब भी वो थम ले, प्रोवाइड हिम विद द सब्स्टिट्यूट। और जब वो ऐसा करे कि उसने थम सकिंग नहीं करी और वो च्यूई टॉयज लेके च्यू कर रहा है, तो हमेशा रीइंफोर्समेंट, वेरी गुड, शाबाश। तो रीइंफोर्स करना है उस बिहेवियर को, हमेशा पॉजिटिव को रीइंफोर्स करना है बिहेवियर को। तो इस तरह से थम सकिंग धीरे धीरे हम लोग छुड़वा सकते हैं। अब एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि जो है थम सकिंग ब्रेन स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, क्योंकि वो थम सकिंग से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है हमारे ब्रेन में, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। ऑक्सीटोसिन इज अ फील गुड हार्मोन। तो जब भी बच्चे को वो नीड आए, व्हाट यू हैव टू डू, आपने उसको हग किया ये और उसको थोड़ा सा रोकिंग एंड काडल, हम लोग कहते हैं ना सहला दो, इस तरह से। और फिर आप उसको बहुत सारा प्रेज, वेरी गुड कृष्णा, यू आर डूइंग वेरी गुड, थम नहीं लेते, समथिंग लाइक दिस, बहुत प्यार से जब आप उसको काडल करेंगे, उसको हग करेंगे, तो वो सेम जो थम सकिंग से ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है वो इससे भी रिलीज होता है, तो वो उसकी जो स्ट्रेस होगा वो डाउन आ जाएगा। और ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको दूसरे बच्चों के साथ, छोटे बेबीज के साथ प्ले करवा सकते हैं, छोटी डॉल्स के साथ प्ले करा सकते हैं, तो वो भी सेम सिचुएशन रहती है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करने में हेल्पफुल रहता है। अब ये चीज़ें हो गई। अब हैबिट है बच्चे की या फिर उसको मतलब नीड है उसकी, तो हम लोग उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, वर्बल प्रॉम्प्ट, फिजिकल प्रॉम्प्ट, डिस्ट्रैक्ट एंड एंगेज। उसको किसी और एक्टिविटी में हम लोगों ने एंगेज करना है जिसमें हैंड्स का यूज हो। ब्लॉक से प्ले करते हैं तो अब दोनों हैंड से उसको ब्लॉक्स करना है, टेयरिंग करना है, समथिंग लाइक दिस, तो उसके हैंड बिजी होंगे तो थम सकिंग नहीं कर पाएगा। अब ये वाला सिचुएशन क्या होगा, आप बोलेंगे बड़ा मुश्किल है यार, वो तो थम सकिंग करता रहता है, मैं कितनी देर उसको एंगेज रखूं। देखिए थोड़ी थोड़ी देर आप करते रहिए, जब आप उसको रेगुलरिटी में लेकर आएंगे तो बच्चे की हैबिट धीरे 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 कम हो जाएगी। तो एक दिन में नहीं होता, वो कहते हैं ना हैबिट्स बनाने में बहुत ईजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन छुड़ाने में बहुत टाइम लगता है, तो इट कैन टेक टाइम। अब एक और चीज़ हो सकता है, हम लोग जो भी बच्चे का
एरिया है जहाँ पर बच्चा मैक्सिमम टाइम बिताता है, वहाँ पर हम लोग विजुअल्स लगा सकते हैं कि थंब सकिंग के लिए नो, एंड जो उसके लिए ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं उसके विजुअल्स को हम लोग वहाँ पर लगा के रख सकते हैं, सो दैट बच्चे को ये रहे कि हाँ मुझे थंब सकिंग नहीं करनी और ये करना है। और जब भी बच्चा ऐसा करे तो उसको आप वहाँ पर एक और रिवॉर्ड चार्ट बना के रख सकते हैं और टिक कर सकते हैं 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, भाई 5 टाइम हो गया तो वी विल गो फॉर अ वॉक इन द पार्क, या जो भी बच्चे को एक्टिविटी पसंद है वो हम कराएंगे। तो वो एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड सिस्टम रहता है, बच्चे को रहता है कि अगर मैं थंब सकिंग नहीं करूँगा तो मुझे ये एक्टिविटी करने को मिलेगा, तो उससे भी बच्चे मोटिवेट होते हैं इस चीज़ को छोड़ने के लिए। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन इज कि हम लोग थंब पे, अगर बच्चे की थंब सकिंग बहुत ज़्यादा है तो हम थंब की टिप पे कुछ भी बिटर कड़वा चीज़ लगा सकते हैं, कोई भी नेल पेंट, कोई भी पट्टी बांध दिया, उसको बांध के रखेंगे सो दैट वो थंब सकिंग ना कर पाए। और या फिर हम लोगों ने नीम का तेल लगा दिया या नीम रगड़ दिया, वो बड़ा कड़वा होता है, बहुत देर तक उसका टेस्ट रहता है, तो जब भी वो करेंगे तो वो बड़ा ही उनको रिपेलिंग लगेगा, उनका फिर वो जो प्लेजर मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, एंड दे विल फील कि नहीं करना है, इट्स नॉट गुड। तो वो भी बहुत अच्छा और इफेक्टिव रेमेडी रहता है थंब सकिंग छुड़वाने में। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो मैंने आपको शेयर किया है कि हम लोग कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं कि जैसे जब छोटा बच्चा होता है हम उसको यहाँ पर टच करते हैं तो वो क्या करता है, सीधा माउथ में लेने की कोशिश करता है कि कुछ मेरे माउथ में आने वाला है। तो दिस इज व्हाट रूटिंग रिफ्लेक्स, कि बच्चा आप यहाँ पर टच करेंगे जब भी हम, तो वो एकदम से उसको सक करेगा, फिंगर को यहाँ लगाएंगे तो वो उसको सक करेगा, तो दिस इज सकिंग रिफ्लेक्स। तो रूटिंग और सकिंग रिफ्लेक्सेस होते हैं छोटे बच्चों में, जो धीरे धीरे क्या होते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं, अपने आप चले जाते हैं, जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है वो चले जाते हैं। बट कई बार क्या होता है, बहुत केसेस में वो रिटेन हो जाता है, वो रह जाते हैं। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस टाइम के साथ जाते नहीं है, वो रिटेन्ड, दे आर रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। तो अगर बच्चे में रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं, रूटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स, तो भी बच्चे की सकिंग, लिप सकिंग या फिर थंब सकिंग या फिर चीज़ों को सकिंग करने की हैबिट बनी रहती है। तो वो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में एक डिटेल वीडियो दूंगी आपको, ताकि आपको, क्योंकि देखिए ये थंब सकिंग के लिए है, अब उसमें आपको मैं बताऊंगी कि रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस अगर बच्चे के हैं तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उससे क्या क्या इश्यूज आएंगे और कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज अगर मैं इसमें ही एक्सप्लेन करूंगी तो वो 15-20 मिनट्स का वो अलग से सेपरेट वीडियो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो शेयर कर दूंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट थंब सकिंग, और इस तरह से हम बच्चों की थंब सकिंग को छुड़वा सकते हैं। आई होप दिस इज यूजफुल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो ऑन primitive reflexes, rooting and sucking reflex. So don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.